प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और वर्तमान राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको देने के लिए हमारी सरकार ने उनके आरक्षण की व्यवस्था दी राजनीति में, क्योंकि राजनीति में उन्हें आने के लिए अवसर नहीं प्रदान होता था और 33% का आरक्षण दिया। वो 2027 से लागू होगा, लेकिन उसमें दबे कुचले शोषित वंचित गांव में रहने वाली महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी मिल जाए। उसके लिए चूंकि वोट गांव में ही है, गांव से ही जाना, वोट के माध्यम से ही जाएंगे लोग, तो ये लोग भी आज जान जाएं कि उससे क्या राजनीति से क्या फायदा है। ये राजनीति के शिकार हैं, तभी इन्हें हिस्सेदार बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने इनके लिए किया। उसके लिए हमारे मत्स्य विभाग में इन्हें अवसर प्रदान किया गया है कि हम 60% सब्सिडी इनको देते हैं और महिलाओं के लिए अलग से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है कि इतने हजार महिलाओं को हर साल हम उसमें उनके ही फार्म होंगे, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा, इतनी महिलाएं सेलेक्ट होंगी, उन्हें हम 60% सब्सिडी देंगे। तो उत्तर प्रदेश में हमने पहली बार जब मंत्री बने तो 15,000 लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें 6,000 महिलाओं के लगभग 60% महिलाओं को हम देते अपने प्रोजेक्ट में। तो लगभग 6,500 महिलाओं को हमने उसमें प्रोजेक्ट में स्थान दिया था। अभी इस बार हमें 25,000 के आसपास आया, उसमें भी हमको 60% के आसपास महिलाएं। लेकिन उन महिलाओं में जो होशियार लोग हैं वो तो ले रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब निचले पावदान पर है, वो कागज़ नहीं बनवा पाता, 15 एक महीने के लिए खुलता है और पता चला इतना उसमें लफड़े थे कि कागज़ बनवाने में टाइम लग जाता था। तो इनको बताना है कि उनको सरलीकरण कर दिया। मेरे साइट पर आएंगे, खुलेगा, एक पैसा भी नहीं खर्च होगा, फ्री में उनका फार्म भरा जाएगा, इनका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा और जिस खेत में अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसका कागज़ का इंतखाब लगेगा जो नेट से डाउनलोड करके कर देंगे। कोई एग्रीमेंट नहीं लगेगा, पहले खाली लिख के दे देंगे मेरा प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम बाद में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लेंगे। तो इनको एक ही घर में कई लोग जो है इसमें वो ले सकते हैं, प्रोजेक्ट भर सकते हैं। एक ही खेत पर कई लोग अपना डाल सकते हैं, जिनका पास हो जाएगा लॉटरी में उसे मिल जाएगा। तो ये इनको बताना अनिवार्य था और इनके नाम से जो आया हुआ है ये खुद ट्रेंड हो जाए। तो अभी हमारे विभाग के द्वारा मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। मैं 1 साल पहले कैबिनेट से पास हो गया तो, लेकिन टेक्निकल कारण से वो अभी 9 फरवरी को शासनादेश हो गया कि इनके इलाज के लिए पैसा आ गया है कि आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, किसी अस्पताल में इलाज करा ले 5 लाख रुपए हम उन्हें 5 लाख तक के इलाज का दे देंगे। एस्टिमेट दे देंगे बड़े रोगों में तो वहाँ हम दे देंगे, कागज़ में दे देंगे। 3 दिन हमारे विभाग को लगाएगा, 5 दिन डीएम के आएगा, नहीं तो सीधे हमारे यहाँ जाएगा। उसके लिए पोर्टल है, खुला है, उसमें जमा कर दें। इनके बच्चे के लिए कोचिंग के लिए फीस के लिए है, उसके लिए व्यवस्था की। अगर इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब है, फीस नहीं जमा हम दे देंगे। मेधावी छात्र है, वो बनना चाहता है डॉक्टर इंजीनियर, वो सिविल की तैयारी करना चाहता है, गरीब है, तो उसको हम कोचिंग के लिए पैसा दे देंगे। तो इनके लिए और लगभग 300 लोग दूसरे प्रदेशों में स्किल डेवलपमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मैं भेज रहा हूँ, कैसे व्यापार करेंगे। उसमें 100 महिला को मैं भेज रहा हूँ, तो सही महिलाएं वो जाएँ, जो ज़रूरत है वो सीख कर आएँ। उनके लिए हमारी महिला अधिकारी हैं, महिला हमारे कर्मचारी, उनको ले जाएंगे, वहाँ ट्रेंड करा के लेके आएंगे और हमारी तरफ से फ्री है। उनके लिए बजट की 50 लाख की व्यवस्था हर साल कर दिया हूँ। इनके लिए एक बड़े मैरिज हॉल बनने जा रहे हैं, उसके लिए है कि सब आयु क्षेत्रों में हो जाए। इनके लिए शादी के लिए, वृद्धाओं के मदद के लिए, इनके दैविक आपदा के लिए है। प्रधानमंत्री संपदा योजना में 60% सब्सिडी है। किसान क्रेडिट कार्ड इनको था कि गरीब है, हम पैसा नहीं लगा पाते 40%, 60% तो हम सब्सिडी दे देते हैं, तो वो डरवा देते हैं लोग कि अरे तुम कहाँ लगाओ 40%। तो वो 40% इनका लग जाएगी, प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट पास होते ही एक हमारे तरफ से मत्स्य पालक के रूप में ये एक इंटाइटल व्यापारी हो जाएंगे। तो वो उसका बैंक में डालते ही उसपे बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये उनको हमारे पास से मिल जाएगा। अगर गारंटी है तो 3,20,000 है, और समूह में है तो समूह में क्रेडिट कार्ड बना लें, उसके बाद समूह में बड़े प्रोजेक्ट ले लें। जैसे 6.5 करोड़ की मिले, उसमें 3 करोड़ 90 लाख सब्सिडी है। लेकिन बाकी 2.5 लाख जो लगाना है वो इनको अपने पास से लगाना 2,60,000, तो 2 करोड़ 60 लाख, तो उसके लिए समूह बना लें, हम क्रेडिट कार्ड से पैसा दिला देंगे। 2 करोड़ की मिल है 1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ की मिल है 60 लाख है, 50 लाख कार्य से 30 लाख उसमें हम दे रहे हैं। छोटे कम जगह में है, इनको इंसुलेटेड वाहन है 20 लाख का 12 लाख हम दे रहे हैं। तो इनका पैसा न हो इसलिए डर रहे थे भरने के लिए, तो इनका भय खत्म करना था और इन्हें बताना कि आप बैंक में जमा करके हमें दे दो, हम बैंक वाले से टाइट होकर ऋण करा देंगे। हमारे अधिकारियों को बुला रखा है। सशक्तिकरण करने के लिए यह बैठक आई। आज 2 दिन का इनके लिए ट्रेनिंग था कि 2 दिन में इनको पूरा का पूरा हम बता दें। देखिए, हमें आपने देखा होगा कि 15 सीट हमें मिली थी और उसमें से हमें एक महिला हमने दिया था, क्या नाम है, बांसडीह से, जिता के भेजा है। तो अभी मैंने पहले भी बताया कि अब आप वोट इकट्ठा करना, प्रधान भी बनना है, आपको बीडीसी बनना है, प्रमुख भी बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना, जिला पंचायत 1 मिनट बनना है और तैयारी करो। आप आगे हर जिले में 2 से 3 महिला विधायक भी बनेंगी। तो ये आए, टिकट तो देना मजबूरी हर पार्टी की, चूंकि उतना रिजर्वेशन इनका हो रहा है वो तो आज के दिन में।
देखिए, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ाने का अधिकार है, लेकिन समाज उन्हीं के साथ खड़ा रहता है जो समाज नेता नहीं बनाता है, पार्टी बनाती है। तो इन मछुआरों के लिए नीत पिछली सरकारों ने जो नेता बनते थे उन्हें पिछली सीट पर बैठाते थे, एक आवाज़ नहीं निकलने देते थे और सारा एक पैसे का कोई बजट मछुआरों के लिए नहीं था। आज हमारी पार्टी गई है, उनके लिए कानून बना रही है, इनके लिए सबकी व्यवस्था करा रही है और बजट ला के इन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रही है। और महिलाओं को आज के दिन में देखिएगा कि जब शुरू में हम आए तो अपने पैसे से लड़ाकर तमाम जिला पंचायत बनाना शुरू किया। 1 महीने बाद चुनाव है और इस समय स्कीम लागू कर रहे हैं, क्या ये चुनाव से इसको देखा जाए? कई निषाद समाज के लोग अपनी अपनी पार्टी बना के निषाद समाज को अपने साथ लेके चलने की बात करते हैं। ये भी कहा जाता है कि सिर्फ परिवारवाद लगाया जाता है कि अपने परिवार का फायदा करते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, पार्टी तो कोई बना सकता है, 2000 पार्टियां बनी हैं। पार्टी विचारधारा से चलती है, पार्टी के उद्देश्य और उनके मुद्दे क्या उससे चलती है। तो निषाद राज के किले पर डॉक्टर संजय ने संन्यास लिया और संकल्प लिया और निषाद राज के उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया और संविधान में मिले हुए हक जो इनकी फाइलें पिछली सरकारें गायब कराती थी, यही नेता लोग उन पार्टियों के साथ रहते थे, कभी आवाज़ नहीं उठाए कि इनकी जो आरक्षण की फाइल, पब्लिक फाइल 75/4/1950 उसको गायब कराकर इनका नाम पिछड़ी में डालकर इनके हिस्से में डकैती डाला। अब हम उस फाइल को फजवार आज के दिन में अपनी सरकार से लिखवाने में कामयाब हो गए कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो जब पहल हो रहा है तो सिस्टम से, तो अगर हम सड़क से सदन तक लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो समाज साथ में हमारे है, हमारे कार्यों रहा हमारे ऊपर परिवारवाद का, तो परिवारवाद इसलिए और आवश्यक है। मैं उनका जवाब दे दूं, मैं कह रहा हूँ परिवारवाद का आरोप लगाया तो यहाँ एक बार कसरवल कांड हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रेल ट्रैक केंद्र का था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, आप ही लोगों के कैमरे में कैद हुआ गोली किसने चलाई थी। कितने पुलिस वालों ने गोली चलाई 6 घंटे और 302 का फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगा। जो निषाद पकड़े जाते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनकी पिटाई होती थी। इन महिलाओं के कैसे पीटे गए थे, इनके चूल्हे चौके मार दिए गए थे। वही समाजवादी पार्टी है ना कि किस तरीके से अन्याय हमारे निषाद जेल जाते थे बस में तो पता चला आधार कार्ड है, क्या नाम निषाद है, अरे चलो बंद करो। निषाद होने के नाते कितने लोगों को जेल में डाल दिया, 37 लोगों को। आज के दिन में मैं इतने कहूँगा कि निषादों के लिए अब हमने तय किया कि सबसे पहले उस दिन मेरा एक भाई शहीद हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि अब दूसरे का बेटा शहीद कम हो, पहले हमारा बेटा शहीद हो और उसके आधार पर हम लेकिन अपने परिवार का। इसीलिए हमारे परिवार के लोग सड़क पर बैठते हैं, ट्रेन के लाइन पर बैठते हैं, 24 घंटे चलते हैं। त्याग और समर्पण की भावना से लोगों ने नौकरी त्यागी। हमारे यहाँ एक चुनाव संचालन समिति है, जीतने के लिए पार्टी बनती है। जीत हमने 16 लोगों को लड़ाया था 2017 में, लेकिन एक निषाद नहीं जीत पाया था। आपने देखा 2022 में 15 सीट में 3 निषाद लड़ाया, तीनों को जिता के भेजा। तो परिवारवाद का आरोप कहाँ है? क्या डॉक्टर विनोद बिंद जो है निषाद नहीं है क्या? पीयूष रंजन निषाद नहीं है क्या? जिसको टिकट नहीं, वही समाजवादी पार्टी डॉक्टर विनोद बिंद को 10 साल का करोड़ों रुपया खर्च कराया, हटा दिया, हमने बुला के रखे बढ़ाया। तो आज के दिन में हम जब भी अवसर मिलता है तो अपने लोगों को वहाँ अवसर में उनको जगह दिला रहा हूँ। ये तो पार्टी से काजल निषाद को टिकट देने की हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है। हम 39 पार्टियों ने मोदी जी के साथ बैठकर एक संकल्प पत्र जारी किए दिल्ली में। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, इस युग में डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज को मोदी योगी ने गले लगाया। पूरा सुन लीजिए ना। तो वहाँ हम लोगों ने तय किया है कि 39 पार्टियों के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि भारत को फिर विश्वगुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर 5वें नंबर से लाना है और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर देता था। तो नेता बनाना कम बल्कि नीतियां बनाना हम लोगों का आवश्यक है।